चलिए डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th हम लोग पढ़ रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में बच्चों हमने बहुत कुछ जाना था डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी के लास्ट क्लिप में हमने अलग अलग काइंड्स पढ़े थे, अलग अलग प्रकार पढ़े थे, जैसे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, कम्युनिस्टिक और पीपल्स डेमोक्रेसी। हमने इनके बारे में पढ़ा था, कैपिटलिस्ट और लिबरल डेमोक्रेसी। इसके बाद बच्चों हमने पढ़े थे कंडीशंस essential for the success of democracy in the contemporary world। आज की जो दुनिया है उसमें डेमोक्रेसी के सक्सेस होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं जिनका पूरा होना जरूरी है, हम वो पढ़ रहे हैं। तो अर्लियर क्लिप में बच्चों हमने 8 कंडीशंस थी, उनको अच्छे से समझा था। They are as under good educational system, proper representation to a minorities and women, strong desire for democracy, enlightened citizens, high moral characters of the people, economic equality, social equality, independent judiciary। इसके बाद ये जो 8 हमने पॉइंट्स पढ़े थे, इसके बाद we will continue this points from the 9th point, sound party system। so we are on the page number 1 to 5 और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों जो शर्तें जरूरी है फुलफिल होना किसी भी देश में अच्छी डेमोक्रेटिक सरकार बनने के लिए। तो 9th पॉइंट है, इसमें 9th कंडीशन जो है वो है साउंड पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम यानी भारत देश में अलग अलग पार्टीज हैं बच्चों, उनका सिस्टम क्या होना चाहिए, किस प्रकार के होनी चाहिए, उनमें एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, अलग अलग पार्टी होनी चाहिए, ये सब क्या जरूरी है वो हम पढ़ेंगे। तो इट्स अ साउंड पार्टी सिस्टम। इट इज इम्पॉसिबल टू गिव प्रैक्टिकल शेप टू द डेमोक्रेसी इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। जब भी कोई देश में पार्टी नहीं होगी तो वहां पे डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। जैसे हम लोग चाइना की बात करके वहां पे एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। 10 साल में इलेक्शन होते हैं, एक ही पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट उसमें कंपटीशन करते हैं और एक ही पार्टी की जीत होती है हमेशा। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी होने के लिए अलग अलग पार्टीज का होना कंपलसरी है, तभी एक अच्छा साउंड डेमोक्रेसी सिस्टम मौजूद होगा। Therefore, organized political parties are essential for the proper conduct of democracy. If the political parties are based on the religion, caste, race, etc., democracy cannot be truly successful। दो कंडीशन होनी चाहिए पार्टी सिस्टम में, एक तो मोर देन वन पार्टी होना चाहिए बच्चों, ठीक है, एक से अधिक पार्टी होनी चाहिए। दूसरा कि पार्टी रिलीजियस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, रेशियल बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, क्षेत्रवाद पे रीजनल बेसिस पे पार्टी नहीं बननी चाहिए। पार्टी जो है सबके लिए कॉमन होनी चाहिए और उसके लिए सारी जनता समान होनी चाहिए। धर्म को लेके, क्षेत्र को लेके, है ना, जाति को लेके कोई पार्टी का निर्माण नहीं होना चाहिए, तभी जाके डेमोक्रेसी सक्सेसफुली वहां पे रन कर सकती है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बात करते हैं हम लोग भारत के संविधान की। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट एंड राइट्स ऑफ द सिटीजन एक्सेट्रा। एज दिस अरेंजमेंट्स आर रिटर्न, इफ it would be difficult to violate them since everyone would be clear about his rights and duties। बहुत important है, कहा जाता है बच्चों लिखा एक बार बका 100 बार। लिखते हैं ना जो चीजें हम, वो हमेशा के लिए रह जाती है ना, और जो हम लोग बोलते रहते हैं उन चीजों की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं समझाना चाह रही हूँ आपको कि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, संविधान जो है हमारा रिटर्न है, सारी चीजें लिखी गई है, इस पन्ने पे ये चीज मौजूद है, इस पन्ने पे ये मौजूद है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कौन कौन से नागरिक के अधिकार दिए गए हैं, गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज है। कहीं भी हमें उनमें कमियां नजर आती है तो हम सीधे पन्ने पलट के दिखा सकते हैं कि देखो हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है और हमें ये अधिकार मिलना चाहिए जनता को, ठीक है। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन बच्चों, है ना, कई बार हम लोग देखते हैं कि स्कूल में लिखा हुआ होता है कि टाइमिंग, स्कूल के मॉर्निंग टाइमिंग ये है, विंटर टाइमिंग ये होगी। सारी चीज़ें क्यों लिखी जाती है, ताकि आप उसको रिवाइंड कर सको, देख सको, समझ सको और आप उन चीज़ों को रिकॉल कर सको। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होना बहुत ज़रूरी है। देश के रूल्स रेगुलेशन लिखित में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि समय आने पर या ज़रूरत महसूस होने पर उनके वापस हम लोग रीशफल करके देख सकें, और ताकि उन सारे नियम कायदे कानून को कोई वायलेट न, कोई भंग ना कर सके, है ना, उन सारे कायदे कानून को कोई तोड़ ना सके, है ना। इसलिए रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी
है। फ्री एंड ऑनेस्ट प्रेस, यहाँ पे देखो प्रेस मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। प्रेस मीडिया देश की बहुत सारी चीज़ों को उजागर करता है, जनता के सामने लेके आना है। यदि जो प्रेस मीडिया है, फ्री एंड ऑनेस्ट प्रेस है, यदि ये किसी पार्टी के, पर्टिकुलर पार्टी के दबाव में आके कुछ उसी की बढ़ाइयाँ, वो पार्टी बहुत अच्छी है, वो देश के लिए बहुत विकास कर रही है, ये सब गलत बातें यदि ये लिखेंगी तो सीधी सी बातें जनता को बरगलाने वाला काम होगा। तो ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है। प्रेस जो है वास्तविक देश की जो स्थिति है उससे देश को अवगत कराना बहुत जरूरी है। तो प्रेस जो है वो ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। प्रेस इज डिस्क्राइब एज अ वॉच डॉग एंड फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। इसको वॉच डॉग यानी एक वॉच रखने वाले डॉग के रूप में प्रेस को कहा गया है, और लोकतंत्र का चौथा पिलर इसे माना जाता है। क्योंकि देश में क्या होगा, जनता पढ़ेगी, जनता समझेगी, जनता देखेगी, तब वो सरकार के बारे में जानेगी। और यदि यही गलत खबर फैलाएंगे, गलत न्यूज़ लोगों तक पहुंचाएंगे, तो कभी भी देश में डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो सकती है। तो इनका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, लोगों तक वास्तविक और सच्ची खबरें लोगों तक पहुंचे और देश की सच्ची स्थिति के बारे में उनको जानकारी हो। प्रेस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हेल्थी पब्लिक ओपिनियन एंड मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बाय क्रिटिसाइजिंग इट, but only a free and the honest press can create a healthy and public opinion. Public opinion, लोगों की जो सोच है, ये प्रेस का ही काम है बच्चों, ये प्रेस का ही काम है कि लोगों की सोच भी सरकार तक पहुंचाती है। Healthy and public opinion. If the press is not free, then it would support those people who have control over the press. यदि ये ईमानदार नहीं होंगे तो ये उन्हीं के बारे में एक तरफा बात करेगी और उन्हीं सरकार के बारे में बात करेगी, या मान लीजिए केवल जनता के बारे में बात करेगी जो उनकी फेवर में है। पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी होना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी कैन ग्रो ओनली इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। डेमोक्रेसी एक पौधा है बच्चों जो शांतिपूर्ण वातावरण में ग्रो करता है, बढ़ता है, ठीक है। डेमोक्रेसी कैन ग्रो ओनली इन द पीसफुल एनवायरनमेंट। कंटिन्यूस वॉर, स्टेट ऑफ एनर्जी वीकन्स द वेरी फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। यदि युद्ध होंगे देश में, हमारे बहुत सारे शत्रु होंगे, तो देश में डेमोक्रेसी स्थापित नहीं हो सकती। समटाइम्स बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ एनर्जी इट इज बिकम्स डिफिकल्ट टू होल्ड इलेक्शन एंड दस पीपल आर अनेबल टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। कई बार ऐसा होता है कि देश के अलग अलग राज्यों में ही एक दूसरे में बहस हो रही है, एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, तब भी वहाँ इलेक्शन नहीं हो पाते और देश में डेमोक्रेटिक सरकार नहीं बन सकती। तो देश में शांति और सुरक्षा दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट institutions are essential for the success of democracy because these institutions are based on decentralization. This enables maximum people to participate in the affairs of government by becoming a member of a पंचायत और म्यूनिसिपल कमेटी। दो चीजें बता रही हूँ यहाँ पे, पंचायत है ना और म्यूनिसिपल कमीशन। म्यूनिसिपल कमीशन बच्चों, कमिटी, दो चीजें बता रही हूँ। Municipal committee. People learn the practices and the affairs of the government. Local self-government is the best school for the success of democracy. बहुत important है बच्चों। हमारी बात हम लोग रोज रोज जाके तो दिल्ली कह नहीं सकते बच्चों, रोज रोज जाके तो मोदी जी से मिल नहीं सकते, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट यानी जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, वहाँ के विधायक, वहाँ के नेता, वहाँ के मंत्री, वहाँ के मेयर, ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है यानी उसी क्षेत्र की जो सरकार होती है, चाहे वो गांव हो तो पंचायत हो और शहर हो तो म्यूनिसिपल कमेटी हो, वहाँ हम हमारी अर्जी, हमारी बात, हमारा ओपिनियन वहाँ तक रखते हैं। तो वो आगे हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जो हमारी बात सरकार तक पहुँचाते हैं, गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। तो इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इन्हीं के जरिए गवर्नमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, सरकार में अपना रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। विद द एक्सपीरियंस डेमोक्रेसी, इसको बच्चों डेमोक्रेसी का स्कूल भी कहा गया है, ठीक है। With the experience running local self-government institution, representative of the people can manage the affairs of the country properly. Independent election arrangements. इलेक्शन जो है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन अरेंजमेंट जो इलेक्शन का जो डिपार्टमेंट होता है ना बच्चों, जो डिपार्टमेंट होता है बिल्कुल अलग होता है। इसका बाकी डिपार्टमेंट से कोई मतलब या नेताओं से या किसी पार्टी के दबाव में या प्रेशर में ये काम नहीं करता। इलेक्शंस आर द लाइफ एंड द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। इसको लाइफ यानी जीवन, इलेक्शन जो है डेमोक्रेसी की लाइफ और सोल यानी आत्मा है, ठीक है बच्चों। यदि इलेक्शन नहीं है
तो डेमोक्रेसी जीवंत नहीं रह सकती। इलेक्शंस आर द लाइफ एंड द सोल ऑफ द डेमोक्रेसी, देयरफॉर अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द इंडिपेंडेंट इलेक्शन। ऑनेस्ट एंड इम्पार्शियल एजेंसी शुड बी एम्प्लॉयड टू होल्ड द इलेक्शन इन फेयर मैनर। यहाँ पे जो भी इलेक्शन कंडक्ट करवाते, चाहे वो इलेक्शन की समिति हो, चाहे वैसे स्कूल्स हो जहाँ पे इलेक्शन होता है, वो बहुत ऑनेस्ट और ईमानदार होना चाहिए और फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो इसके साथ साथ बच्चों हमने पढ़ा कि जो ऐसी कंडीशन जो कि रिक्वायर्ड है, किस लिए रिक्वायर्ड है, किसी देश में अच्छी डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए रिक्वायर्ड है। तो वो 9 कंडीशन, 8 के बाद हमने 9 साउंड पार्टी सिस्टम, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री एंड ऑनेस्ट प्रेस, पीस एंड सिक्योरिटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम पंचायत या म्यूनिसिपल कमेटी कहते हैं, एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। आई होप बच्चों यू ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। इसको रिवाइज कीजिए एंड लर्न इट वेरी वेल। थैंक यू।